785 टाइगर्स, 9 टाइगर रिजर्व और देश में सबसे तेजी से बढ़ता वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। मध्य प्रदेश अब सिर्फ जंगलों का नहीं, टाइगर टूरिज्म का भी किंग बन चुका है। आज टाइगर डे पर हम सिर्फ टाइगर्स की गिनती नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस मॉडल की जिसने कंजर्वेशन को टूरिज्म से और जंगल को रोजगार से जोड़ा है। कैसे एमपी बना टाइगर्स का सबसे सुरक्षित घर और कैसे टाइगर अब राज्य की टूरिज्म इकोनॉमी का चेहरा बन चुके हैं, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में आज टाइगर ही टाइगर है। कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, संजय डबरी जैसे 9 टाइगर रिजर्व और पूरे 785 टाइगर्स, जो देश में सबसे ज्यादा है। सिर्फ आंकड़े नहीं बढ़े हैं, टाइगर से जुड़ी कहानियां भी बदली हैं। अब जंगल के आसपास के गांव में रोजगार आ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है और टाइगर बन गया है एमपी की पहचान। हाल ही में रीवा में हुआ एमपी टूरिज्म का बड़ा शो, जहां बात सिर्फ जंगलों की नहीं हुई, बात हुई जंगल से जुड़े भविष्य की। वहां मौजूद थे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला, जिन्होंने बताया कि कैसे टाइगर टूरिज्म को अब एमपी की इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनकी बात। देखिए, रीवा और विंध्य क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ाने की संभावनाएं हैं वो लंबे समय से मौजूद रही हैं, लेकिन एक कमी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विंध्य क्षेत्र का, पूरे मध्य प्रदेश का ही पुअर था, लेकिन विंध्य क्षेत्र का ज़रूरत से ज़्यादा पुअर था। यहाँ बनारस से रीवा आना बहुत कठिन था, गड्ढे भरी सड़कें होती थी। प्रयागराज से रीवा आना बहुत कठिन था, जबलपुर जाना, झांसी जाना, ये बहुत कठिन था। लेकिन आज जब हम यहाँ पर रीजनल टूरिज़्म कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि चौतरफा शानदार सड़कें हैं, एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे लाइन का विस्तार हो गया है और हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी। जब बात एमपी टूरिज्म की होती है तो प्लानिंग, पॉलिसी और प्रोजेक्ट के साथ एक नाम सामने आता है, श्री शिव शेखर शुक्ला का, जिन्होंने टूरिज्म को ट्रैवल से आगे बढ़ाकर ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा है। टाइगर टूरिज्म अब सिर्फ जंगल घूमने तक सीमित नहीं, अब इसमें होम स्टे, लोकल गाइड्स, महिला ट्रेनिंग और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई इनिशिएटिव्स जुड़े हैं। टूरिज्म से जुड़े इस नए मॉडल पर आइए सुनते हैं टूरिज्म सेक्रेटरी श्री शिव शेखर शुक्ला क्या कह रहे हैं। विशेष आकर्षणों के कारण ये आवश्यकता महसूस हुई कि पर्यटक जब यहाँ पर आए तो उनको बहुत आरामदायक उनका पर्यटन हो और एक अच्छे अनुभव के साथ वो वापस जाए, अच्छी मेमोरीज के साथ वापस जाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई टूरिज्म के क्षेत्र में, जिसमें हमने सबसे ज्यादा जोर रखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। पूरे देश में अन्य प्रदेशों में जो स्थितियां हैं उसको हमने स्टडी किया और देखा कि हम उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज अगर एक होटल या रिजॉर्ट आप खोलने जाते हैं किसी प्रदेश में तो करीब 25 से 30 प्रकार की अनुमतियां या एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। हमने उसका गहन विश्लेषण किया, सारे विभागों के साथ बैठे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सूत्र वाक्य था कि इन्वेस्टर जब यहाँ पे आएगा तो वो इन्वेस्टर और हमारा फ्रेंड है, उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस सूत्र वाक्य को हमने आत्मसात किया और हमने 30 प्रकार की अनुमतियों को केवल 10 में रिड्यूस कर दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने केवल 10 प्रकार की अनुमतियों से होटल रिजॉर्ट खोलने की व्यवस्था कर दी। एमपी में अब टाइगर सिर्फ जंगल में नहीं रहते, वो टूरिज्म ब्रोशर का हिस्सा है, सोशल मीडिया रील्स का हीरो है और सबसे बड़ी बात, गांव के रोजगार की उम्मीद है। तो इस टाइगर डे पर सवाल सिर्फ ये नहीं कि टाइगर कितने बचे हैं, सवाल ये है कि हमने टाइगर को बचाकर क्या क्या जोड़ा है। जंगल, टूरिज्म, रोजगार और पहचान, और इसमें एमपी सबसे आगे है क्योंकि यहाँ टाइगर को प्रोटेक्ट भी किया गया है और प्रमोट भी।